Welcome students, I am Rashmi, your English teacher. We are doing the worksheet 32 for class 10th and the date is 17 September. So बच्चों ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये जो है पढ़ाया भी हुआ है हमने नेल्सन मंडेला फ्रीडम फाइटर. और आप जिसको जरा ध्यान से सुनना बेटा बिल्कुल, और बीच में छोड़ना मत, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा. देखिए पहली लाइन, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम. A nation should not be judged by how it treats its highest citizen. कि कैसे एक नेशन को हम ऐसे एवेल्युएट नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे कि वो हाईएस्ट सिटीजन जो बहुत ऊंचे पद पर आसीन नागरिक हैं उनको कैसे जो है टैकल करता है. ऐसे हम नहीं, कैसे सबसे निम्न स्तर के लोगों को जो है वो व्यवहार कर रहा है एक नेशन, उससे हमें उसको जांचना चाहिए, एवेल्युएट करना चाहिए. सो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट. इस पहरे को हमें पढ़ना है और उसके बाद जो नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बेटा उनका हमें आंसर भी देना है. सो 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, बिल्कुल क्लियर थी. कौन? 10 में. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन. क्योंकि ये जीत का मौका है, वो प्रेसिडेंट बने हैं, इनॉग्रेशन होना है. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल. कहानी आपको पता ही है. नेल्सन मंडेला द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन सॉइल का जो प्रेसिडेंट बने हैं और उन्होंने बहुत संघर्ष किया था आज़ादी के लिए. और उसकी खुशी में जब वो प्रेसिडेंट बने तो वहां पर एक जो है इनॉग्रेशन फंक्शन था, उनका जो शपथ समारोह जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए बहुत बड़े बड़े नेता आए हुए थे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. तो यूनियन बिल्डिंग जो प्रिटोरिया में थी वहां पर सैंडस्टोन द्वारा जो निर्मित एक एम्फी थिएटर था, रंगशाला थी, वहां पर इस फंक्शन का आयोजन किया गया था. फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ द व्हाइट सुप्रीमेसी. व्हाइट लोग, आपको पता ही है, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पर अपना जो है अमेरिकन ने अपना यहाँ पर आधिपत्य जमा रखा था. व्हाइट लोग वहां पर, जैसे अभी भी आपको पता ही है अमेरिका में बहुत ज्यादा कलर डिस्क्रिमिनेशन कई बार हो जाता है. और इसको हम एक वर्ड जो इसमें पहले में नहीं दिया, मैं आपको बता रही हूँ, जो कि बहुत मेन वर्ड है, अपार्थिड, रंग भेद की नीति. So now it was the site of the rainbow gathering of the different color nation for the installation of the South Africa first democratic non-racial government. ये एक ऐसी गवर्नमेंट आ रही थी जो कि नॉन रेशियल थी, जो कि जातिवाद से परे थी, और इसके जो है डिफरेंट टाइप के कलर्स जो है इसमें थे. रेनबो मतलब तरह तरह के लोग यहाँ आ रहे थे. सो सेकंड स्टेंजर पर मैं आ रही हूँ. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जिनानी. तो जो हमारे जो नेल्सन मंडेला साहब हैं अपनी बेटी के साथ आ रहे थे, जिनानी उसका नाम है. ऑन द पोडियम. पोडियम क्या होता है बेटा? जो स्पीच देते हैं तो उसके आगे जैसे एक मंच सा खड़ा कर देते हैं ना, लकड़ी का बना हुआ प्लेटफॉर्म टाइप होता है, उसको पोडियम बोलते हैं, जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट कागज भी रखते हैं. सो मिस्टर डे क्लार्क was first sworn as a second deputy president. So then the Thabo माप की was sworn as a first deputy president. सभी का बता रहे हैं कौन कैसे कैसे जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution. जब मेरी बारी आई तो मैंने भी शपथ ली, प्लेज किया. क्या शपथ ली थी? कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत पूरे उससे पालन करूंगा. डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. लोगों के लिए जो है मैं पूरी तरफ से काम करूंगा. अब मैं थर्ड स्टेंज पर आ गई हूं. वी हु आर द आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन अवर सॉइल. देखिए कितनी बड़ी उन्होंने अपने दिल की बात कही है भाषण देते हुए, कि जो हम पहले आउटलॉज थे, जिन्हें हमें कोई पूछता नहीं था, हमारी कोई इज्जत नहीं थी, उनको आज एक इतना भारी सुअवसर मिल रहा था. हम अपनी सॉइल पर, अपनी धरती पर आज हम मेजबान थे, क्योंकि उससे पहले उन्हें कोई पूछता नहीं था. रंग भेदभाव की नीति थी बहुत ज्यादा.
So we thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country for what is after for a common victory for the justice. उन्हीं सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे इस जो है खुशी के मौके पर आए हैं हमारे लिए। किसके लिए, किसकी जीत हुई है, कौन सी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए? विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन शान के लिए, इसके लिए वो हमारे पास आए हैं। We have at last achieved our political emancipation. हमने अपनी जो है पॉलिटिकल राजनीतिक जो है हमने एक दास्तान जो एक कैदियों की तरह का जो हमारा राजनीतिक जीवन था उससे हमें मुक्ति मिली। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation and the suffering, gender and the other discrimination. और हम शपथ लेते हैं कि हम लोगों को गरीबी से, शोषण से, सफरिंग से और जेंडर बेसिस पर और जो और अदर जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, अलग अलग भेदभाव की नीति, उस सब से अपने लोगों को आजाद करवाएंगे। और नेवर नेवर अगेन शैल बी दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अनदर। और ये हमारी सुंदर धरती बिल्कुल भी शोषण का शिकार नहीं बनेगी, कोई भी एक दूसरे का शोषण नहीं करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और इस ह्यूमन अचीवमेंट पर देखिए जो ये सन है इतनी अच्छी तरह से, मतलब जितना ये अब चमक रहा है उतना पहले कभी नहीं चमका। मतलब पूरी धरती, पूरी सृष्टि इस विजय के मौके पर हमारे साथ है। लेट फ्रीडम रेन। और जो ये फ्रीडम है वो पूरी तरह से अब जो है हमारे ऊपर शासन कर रही है। आजादी का मौका है, सभी आजादी के माहौल में हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका। और गॉड अफ्रीका को जो है आशीर्वाद दे। तो इस तरह से बेटा ये मैंने जो आपको ये करवाए हैं स्टैंजा और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और अब हम क्वेश्चन आंसर पर आ गए हैं। हु वर कमिंग बिफोर द इनॉग्रेशन। कौन आ रहे थे मुहूर्त से पहले। सो कौन आ रहे थे बच्चों, मैंने आपको बताया था डिग्निटरीज एंड द वर्ल्ड लीडर्स वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन से पहले वो अपनी रिस्पेक्ट अदा करने के लिए उस आजादी पे अपनी जो है एकदम अपने भाव व्यक्त करने के लिए आ रहे थे। Where did the ceremony take place? Why? So the ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater. Amphitheater रंगशाला में यह हुई। क्यों हुआ? Because it took place a lovely sandstone amphitheater Pretoria because it had been the seat of white supremacy. पहले ये जो व्हाइट लोग थे उनके द्वारा शासित किया हुआ जो है स्थान था, इसीलिए वहां पर शपथ ग्रहण की गई व्हाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who accompanied Nelson Mandela on the inauguration? किसने साथ दिया था? तो जिनानी, द डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला, accompanied. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. What does we refer in the first line of the passage? So we refer to the people of South Africa. Next question, what did the people of South Africa achieve at last? The people of South Africa achieved their political emancipation. राजनीतिक दास्ता से मुक्ति मिली एंड देयर फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। दास्ता से भी मुक्ति मिली, जो स्लेव थे उससे भी वो आजाद हो गए। ठीक है, अब आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन द ब्रैकेट एन ओपन स्पेस सराउंडेड बाय द स्लोपिंग लैंड। इसे हम क्या कहेंगे? एम्फी थिएटर। सेकेंड, अ प्लेटफॉर्म अ पर्सन स्टैंड्स ऑन व्हेन गिविंग ए स्पीच। मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, जो स्पीच देने के लिए जो आगे जो एक हम प्लेटफॉर्म सा होता है लकड़ी का, उसको हम कहते हैं पोडियम। सी, स्लेवरी डैश बॉन्डेज। स्लेवरी बॉन्डेज बंधन। एंड फ्रीडम डैश इमांसिपेशन या पीस, तो हम कहेंगे इमांसिपेशन, फ्रीडम। अब आ जाइए आप पार्ट नंबर 2,
देयर आर नाउन, नाउन आपको पता ही है, नाउन द टेक्स्ट फॉर्मेशन गवर्नमेंट विच आर फॉर्म फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वर्ब फ्रॉम। नाउन क्या होता है? संज्ञा, वर्ब क्या होती है? क्रिया। बाय सफिक्सिंग, सफिक्स क्या होता है? सफिक्स जो वर्ड से बाद में लगता है, और प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लगता है। जैसे एग्जामिनेशन, शन, ये सफिक्स है, और प्री बोर्ड, प्री क्या है? प्रीफिक्स। सो यहां पर ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब एट, अर्न और मेंट, देखिए जैसे एग्जामिनेशन और मेंट, सप्लीमेंट। सो देयर मे बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ सम वर्ब नाउन पेयर सच एज रेबल, इनकी स्पेलिंग में अलग है। रेबल क्या है? वर्ब है। रेबेलियन क्या है? नाउन है। कॉन्स्टिट्यूट वर्ब, कॉन्स्टिट्यूशन नाउन। तो ऐसे ही हमें जो है ये आपको जो है बनाने हैं, उसी तरीके से बनाएंगे। रेबेलियन नाउन, रेबल वर्ब है, कॉन्स्टिट्यूशन नाउन और कॉन्स्टिट्यूट वर्ब। इसी तरीके से मैं और बनाऊंगी। डेकोरेशन, डेकोरेशन क्या है बेटा? नाउन, और डेकोरेट वर्ब। जैसे ही डेकोरेटेड द होम, उसने अपने घर को सुसज्जित किया, और द डेकोरेशन ऑफ द होम वाज वेरी ब्यूटीफुल, घर का जो डेकोरेशन था वो बहुत अच्छा था। मैंने आपको ये वाक्य बनाकर भी अलग दे दिया है। ऑपरेशन, ऑप्रेस। इन्विटेशन, इनवाइट, इन्विटेशन, ही गेव मी एन इन्विटेशन, उसने मुझे इन्विटेशन दिया, तो यहाँ ये नाउन है। और ही इन्वाइटेड मी, इन्वाइटेड ईडी लग गया, तो ये वर्ब हो गया। आपको ज्यादा और समझना है तो बेटा मेरी जो है वर्ब और नाउन की वीडियोस आप देखना। तो इस तरीके से आप इनको कीजिएगा, अच्छी तरह से बेटा याद भी कर लेना। और आपको मैडम का चैनल कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब भी जरूर करना, और अच्छी तरह से बेटा मेहनत करना। ओके, बाय स्टूडेंट्स।